अमावस्या की रात, एक ऐसी रात जिस दिन कहा जाता है कि सारे भूत प्रेत और आत्माएं अपने भूत लोक से निकल के पृथ्वी लोक पे घूमा करते हैं। तो इस दिन बाहर निकलने के लिए मना ही करते हैं रात के टाइम पे। तो ऐसी आज की वीडियो में हम बात करेंगे। मेरे एक क्लोज फ्रेंड है, उसकी एक स्टोरी है कि उनके साथ कुछ इंसिडेंट हुए थे। तो आज की वीडियो में उसी बारे में बात करेंगे। सो लेट्स बिगिन। सो हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी, एंड वेलकम बैक टू माय चैनल व्हिच इज वर्ड्स बाय ध्रुव। तो आज की जो स्टोरी है वो है एक 20 साल के लड़के की जिसका नाम होता है अमन। तो उस रात को अमन और उसकी 5 कजन सिस्टर्स लेट नाइट पार्टी से घर जा रहे होते हैं। तो उस दिन उन सब ने पार्टी में थोड़ा थोड़ा ड्रिंक किया होता है और जिस रास्ते से वो घर जा रहे होते हैं उस रास्ते के बीच में पड़ता है अमन के पापा का ऑफिस। और अमन को पता था इस टाइम पे पापा जो होते हैं वो ऑफिस से बाहर होते हैं, मतलब ऐसे ही सर्वे वगैरह के लिए। तो इस चक्कर में फिर अमन अपनी कज़न सिस्टर से कहता है कि हमें दूसरे रास्ते से जाना चाहिए क्योंकि अभी पापा बाहर होंगे और हम सबने ड्रिंक कर रखा है, अगर वो देख लेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो वो लोग प्रेफर करते हैं दूसरे रास्ते से जाना। तो वो जो रास्ता होता है वहाँ पे कोई स्ट्रीट लाइट्स वगैरह नहीं होती, प्रॉपर अंधेरा रहता है और बिल्कुल ठंडी ठंडी हवाएं चल रही होती है। वो लोग ड्रिंक कर रहे होते हैं तो उन्हें इतना कुछ पता नहीं चलता, बस वो हैंगओवर में अपना चलते रहते हैं रास्ते में। बट उन्हें रास्ते में अपने सामने से एक ब्लैक शेडो जाते हुए एकदम से निकलती है उनके सामने से। उन सबको लगता है उनके हम वहम है, कुछ नहीं है ऐसा, बस इनका वहम है मन का और ड्रिंक कर रखा है तो इसलिए थोड़ा ज़्यादा लग रहा है। तो वो लोग वहाँ से घर चले जाते हैं। तो उस दिन वहाँ से घर जाने के बाद जो उसकी सिस्टर्स होती है उन सबके सर में बहुत दर्द होने लगता है, उनकी तबीयत खराब हो जाती है, घबराहट होने लगती है। और जो अमन होता है वो भी थोड़ा हेडेक मतलब महसूस कर रहा था, बट इतना नहीं था जितना कि उसकी सिस्टर्स के था। तो सारी सिस्टर्स उनकी तबीयत खराब हो जाती है। तो जो उनके पेरेंट्स होते हैं वो कहते हैं कि तबीयत सबकी एक साथ कैसे ख़राब हुई। तो वो बोलते हैं कि रास्ते में मतलब ठंड का टाइम था तो रास्ते में ठंड हो रही थी तो इस चक्कर में सर्दी लग गई, इसलिए सर में दर्द हो रहा है। तो वो लोग मेडिसिन लेके अपना सो जाते हैं। पर अमन की जो सबसे बड़ी सिस्टर थी जिसका नाम था कीर्ति, तो कीर्ति जो होती है वो बहुत घबराई हुई होती है, उसे नींद नहीं आती पूरी रात। और एकदम से सडनली क्या होता है, कीर्ति की जब आँख खुलती है आधी रात में तो कीर्ति एक ब्लैक शेडो को अपनी चेस्ट पे बैठी हुई देखती है। तो जिसकी वजह से वो बहुत डर जाती है और एकदम से भाग के अपने मदर के रूम में चली जाती है और ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है कि मैंने किसी को देखा, मुझे बहुत घबराहट हो रही है, बहुत डर लग रहा है। तो उसके बाद जो उनकी बाकी सिस्टर्स होती हैं वो सारी भी उठ के चले जाती हैं उनके मदर वाले रूम में कि ये कीर्ति रो क्यों रही है। तो जल्दी जल्दी भाग के जाते हैं और वो देखते हैं वहाँ पे कीर्ति डरी हुई है। और जो उनकी बाकी सिस्टर्स होती है कीर्ति को रोते देख के अपने आप उनकी आंखों से भी आंसू निकलने चालू हो जाते हैं। तो उस टाइम पे उन्हें पता नहीं लगता है क्या हो रहा है। एकदम से उन सभी की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं और वो लोग भी कीर्ति को देख के रोने लगते हैं। उन सबको देख के उनके पेरेंट्स समझ चुके थे कुछ तो गड़बड़ है। तो उस टाइम पे जो कीर्ति के पिताजी होते हैं, जो उसके डैड होते हैं, वो कीर्ति को लेके जाते हैं और उसे दवाई ववाई देते हैं कि मे भी शायद इसकी तबीयत खराब हो, इसलिए इसे ऐसे सपने आ रहे हैं। तो उनके घर में एक उनके दादाजी होते हैं जो कि मतलब इन चीज़ों में विश्वास करते हैं और वो उन सबको बुलाते हैं जिससे झाड़ा वगैरह लगा के जो उनके ऊपर है वो हट जाए। तो उस टाइम पे वो करते हैं, झाड़ा वगैरह लगाते हैं, बट चीज़ें उससे नॉर्मल हो जाती हैं। तो लेकिन वो नॉर्मल कुछ टाइम तक थी, उस दिन वो टाइम निकल जाता है और नेक्स्ट डे फिर से वही चीज़ होने लगती है। कीर्ति को गंदे गंदे सपने आते हैं, बाकियों को भी गंदे गंदे सपने आते हैं और वो सभी एक दूसरे को देख के डर गए हैं। पता नहीं क्यों पर उनके मन में कुछ था, एक दूसरे को देख के वो डर रहे थे एक दूसरे को देख के और रोने लग गए थे। बार बार वो रोने लगते थे एक दूसरे को देखते ही। तो उसके बाद क्या हुआ, उनके पेरेंट्स जो थे उन सब ने डिसाइड किया कि हम इन सबको अलग अलग सेपरेट रूम्स में बिठा देते हैं, जिनसे एक दूसरे से नहीं मिलेंगे तो फिर ये देख के डरेंगे नहीं ना, कुछ ऐसा होगा। तो उस टाइम पे जो सारे कजन्स होते हैं वो अपने अपने घर चले जाते हैं।
उन सबको उनके उनके घर भेज दिया जाता है और वहाँ जाके उन सब की जो तबीयत होती है धीरे धीरे उनमें सुधार होने लगता है, तो एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, पूजा वूजा होती है, तो उसके बाद उनकी तबीयत में सुधार होने लगता है। जो उनके दादाजी होते हैं वो साक्षी को नीचे बुलाते हैं और साक्षी को फिर से वो विभूति वगैरह लगाते हैं, बट जो साक्षी होती है वो कहाँ मानने वाली थी। बोलते हैं कि अगर जिसके ऊपर ये आत्माएं वगैरह आई है अगर उन्हें पानी पिला दो तो उससे वो चले जाते हैं। तो जो उसके दादाजी होते हैं पानी पिलाने के लिए साक्षी को बुलाते हैं, बट जो उसके अंदर आत्मा थी, जो भी था जो हम बोल सकते हैं, उसने साक्षी के जो दांत थे उन्हें जकड़ लिया था, वो मुंह ही नहीं खोल रही थी बिल्कुल। तो उस टाइम पे जो उसके दादाजी होते हैं वो झाड़ा वाड़ा लगाते हैं और उससे पूछते हैं कि छोड़ क्यों नहीं देते तुम इसे, इसकी शरीर पे क्यों बैठे हुए हो, क्या चाहिए तुम्हें। तो जो अंदर से आत्मा होती है वो बोलती है कि मुझे इसकी जान चाहिए, मुझे इसकी बलि चाहिए। उसके दादाजी कहते हैं ऐसा तो मैं होने नहीं दूंगा। तो उस टाइम पे वो झाड़ा वाड़ा लगाते हैं, विभूति वगैरह लगाते हैं और जैसे तैसे उसे पानी पिलाते हैं। तो उसके बाद जो साक्षी थी उसकी हालत में भी धीरे धीरे सुधार आने लगता है। बट ये सारी चीज़ें कुछ टाइम तक ही ठीक थी, बाकी सब ठीक हो चुके थे, लेकिन साक्षी के साथ कुछ और ही बात थी। साक्षी धीरे धीरे उसकी हालत खराब होने लगी थी, वो अपने शरीर उसका कर रहा था, मतलब एक तरह का ये मान लो पैरालाइज। वो बोलना चाह रही थी अपने अंदर से, लेकिन वो बोल ही नहीं पा रही थी। तो उस टाइम पे फिर जो उनके फैमिली मेम्बर्स होते हैं, जो उनके पेरेंट्स होते हैं, वो सब उन्हें अपने गांव ले जाने की सोचते कि हम वहाँ जाके पूजा करेंगे। एंड वो लोग अपने गांव जाते हैं नेपाल में जाके उनके एक मतलब फैमिली पंडित होते हैं जो कि इन सब चीज़ों को कंट्रोल करते हैं, ये विभूति वगैरह लगाना। तो उस टाइम पे वो उसे पकड़ते हैं साक्षी को और उसे विभूति लगाते हैं और उससे पूछते हैं तेरे को क्या चाहिए ये बता। तो वो कहते हैं मुझे, वो सेम बात कहती है कि मुझे इसकी बलि चाहिए। बट वो लोग फिर जो दादाजी थे उन्होंने फिर से वही कहा, जो पंडित जी थे उन्होंने भी वही कहा कि ऐसा तब होंगे नहीं कि इसकी बलि तुम्हें दे दे, ना ऐसा हो पाएगा। तो उसके बाद जो आत्मा होती है, वो अंदर जो आत्मा होती है वो कहती है नहीं, मैं तो इसकी बलि लिए बिना नहीं जाऊँ। तो उसके जो पंडित जी होते हैं वो बड़ी जोर से ही चाटा मारते साक्षी के मुँह पे, जिसके बाद जो साक्षी होती है वो काफ़ी डर चुकी थी। उसकी आत्मा अंदर जो आत्मा थी वो शांत हो गई थी। उन्होंने एक ताबीज़ बनाई जिसके बाद वो आत्मा जो थी वो भी शांत हो गई थी। तो उस दिन विभूति वगैरह लगाने के बाद, झाड़ा वगैरह लगाने के बाद वो लोग वापस नेपाल से अपने घर आ गए थे। तो अपने घर आने के बाद जो उनकी चीज़ें थी वो नॉर्मल ठीक हो गई थी, ऑलमोस्ट सारी। साक्षी जो थी वो भी ठीक हो चुकी थी। बट तब भी उसके बाद भी साक्षी ने बताया कि उसे सर में दर्द होता है, उसे हेडेक होता है और अभी भी कभी कभी उसे ऐसी चीज़ें महसूस होती है कि जैसे कोई ब्लैक शेडो, कोई कुछ है जो उसके आसपास है। बट उस दिन के बाद चीज़ें नॉर्मल हो गई थी और वो लोग वापस एक दूसरे से मिले। तो उस टाइम पे ऐसा कुछ नहीं था जैसे पहले मिलने में हो रहा था कि दूसरे को रो रहे थे, देख के घबरा रहे थे। चीज़ें नॉर्मल हो गई थी। तो यही था आज की वीडियो में, जिसमें हमने एक अमन नाम के लड़के की इंसिडेंट के बारे में पढ़ा, उसकी स्टोरी सुनी, क्या उस दिन हुआ, क्या अमावस्या की रात को उनके साथ हुआ, क्या उसके बाद उनके साथ हुआ। तो टाइम आ चुका है अब वीडियो को ये एंड करने का। आई होप सो आपको स्टोरी पसंद आई और ऐसी मोर इंटरेस्टिंग स्टोरीज और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें। मैं दुर्गा फिर मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो।